हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में एंड प्रीवियस क्लासेस में हमने टॉपिक स्टडी किया है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स वहां पर हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को स्टडी किया। आज की क्लास के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चूज किया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एरिया बिटवीन सर्किल का इक्वेशन गिवन है एंड कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ x। कोई यहाँ पे कर्व है, एक सर्किल है, तो ये टू कर्व हो गए हैं। इनके बिटवीन आपको जो भी रीजन मिलता है, बाउंडेड रीजन मिलता है, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और किसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है, किसका यूज करते हुए फाइंड आउट करना है, तो हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे, और जो भी ये रीजन है बाउंडेड रीजन, उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं जब भी आपको टू कर्व्स गिवन होते हैं या सिंगल कर्व गिवन हो, आप सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। विदाउट डायग्राम हमारे लिए काफी टफ होता है इस बाउंडेड रीजन को पहचानना, समझना और उसका एरिया फाइंड आउट करना। इसलिए जरूरी है कि हम लोग सबसे पहले सर्किल को ड्रा करें, उसके बाद हम कर्व को ड्रा करें, फिर हम पहचाने कि वो बाउंडेड रीजन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फॉर्मूला जनरेट करें, फॉर्मूला बनाए, और फॉर्मूला बनाकर उसकी कैलकुलेशन करते हुए फाइनली हम उस रीजन का एरिया कैलकुलेट कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये सर्किल है, तो हम सर्किल से स्टार्ट कर रहे हैं। आराम से स्टार्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी आपके पास में है। देखिए अगर आप इसका सेंटर पॉइंट बोलेंगे, आप सेंटर पॉइंट कौन होगा इसका, देखिए स्टूडेंट्स इसका सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, और जानते हैं ओ होगा, ओरिजिन पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिया है कि सर्किल के इक्वेशन को देखकर आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से आप चेक कर सकते हैं। और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे आप स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। ये एक सर्किल, इस सर्किल को चेक कीजिए जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लास्ट क्लास में आपने स्टडी भी किया है। इस सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से h x कोऑर्डिनेट होगा, k इसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर आप कंपेयर करके करेंगे, आप इसको से कंपेयर करिए, h इक्वल टू 0 k इक्वल टू 0, तो कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, तो एक ओरिजिन पॉइंट होता है। और यहां से रेडियस r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, देन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, r इज इक्वल टू a, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेते आपको ये मिल जाएगा। अब करना क्या स्टूडेंट्स, हमें इस सर्किल को ड्रा करना है। तो इसके लिए सर्किल को ड्रा कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस को लेना होता है। ऐसे ले लेंगे हम, ये हमारा x एक्सिस हो गया स्टूडेंट्स, और ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस। ओके, अब इसका ये सेंटर पॉइंट है स्टूडेंट्स O, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, रेडियस है a कोई भी यूनिट होता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, कुछ भी हो सकता है। अपने आप में एक अननोन के फॉर्म में है, लेकिन ये नोन है इस समय, और हमें यहाँ लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा a है। ये डिस्टेंस कितना हमारा a, ठीक है। ऐसी डिस्टेंस स्टूडेंट्स हम y एक्सिस पे भी ले लेंगे, ये a हो जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन ये भी a है, और ये भी कौन हो गया स्टूडेंट्स, a हो गया। अब सर्किल सेंटर पॉइंट O है, रेडियस a है, आसानी से आप इस सर्किल को ड्रा कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स ये आपका सर्किल इस प्रकार से आप ड्रा कर लेंगे।
लोगे स्टूडेंट्स सर्किल को? आप मैंने डैश लाइन से ड्रा किया, इसका मतलब नहीं कि आप डैश से करेंगे, आप इसको फुल लाइन से ड्रा कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये सर्किल हमने यहाँ पर ड्रा कर लिया, आप फुल करें इसको। ओके स्टूडेंट्स, इसकी क्या विशेषता है? इस पॉइंट को हम इसको ए नाम दे देते हैं। चलो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे स्टूडेंट ए 0। अगर इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है तो ऐसा हो सकता है, इसको भी हम जैसे कोई नाम दे सकते हैं बी। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ए, रेडियस है इसका, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 ए। ऐसे ऐसे अगर इसके कोऑर्डिनेट पढ़ने पड़े तो -a0, इसके कोऑर्डिनेट जाएंगे 0 -b। अगर आवश्यकता हमें पड़ती है तो जनरली हम देखते हैं आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हर क्वेश्चन में इन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़े जरूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस सर्किल को हमने ड्रा कर लिया है। अब कर्व पे आ जाइए आप। हमारा जो कर्व है वो कर्व कौन सा है? कर्व है y mod of x। स्टूडेंट्स का जरूर ध्यान रखेंगे, जब mod of x आ जाता है किसी भी कर्व में, अगर mod of x आ गया, mod of y आ गया, mod साइन आ गया, mod कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट साइड राइट साइड किसी भी टर्म के साथ हो सकता है, लेकिन अगर उसमें mod है तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या होगा? उसको विदाउट मोड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, मोड को हटाना होगा। अब मोड को हटाने के लिए आपको कंडीशन अप्लाई करनी होती है। कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे? देखो y mod of x, आप मोड के साथ है, हम विदाउट मोड कैसे करेंगे? मोड किसके साथ है? मोड इस टर्म के साथ है, और इसके इनसाइड जो वैल्यू है वो कौन है? x। तो जो x है उसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव रखते हुए इस मोड के ऊपर कार्य करेंगे, मोड को हटाने का कार्य करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं x नेगेटिव हो, लेस देन 0। यदि x नेगेटिव हो तो स्टूडेंट जब भी मोड के इनसाइड की वैल्यू नेगेटिव होती है, मोड के इनसाइड जो भी टर्म है, कंप्लीट टर्म, अगर वो नेगेटिव वैल्यू रखता है, लेस देन 0 वैल्यू रखता है, तो हम मोड कैसे हटाते हैं? मोड को हम हटाकर उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? माइनस से। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? y -x। जब x नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, देन y क्या हो जाएगा? -x। क्या करते हैं? मोड को हटाना है और किससे मल्टीप्लाई कर देना आपको? माइनस से। ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीजन जानते होंगे आप, प्रीवियस क्लासेज में तो स्टडी किया हुआ है। इसका रीजन यह है, यदि आप नेगेटिव लेंगे तो यहां से जो रिजल्ट मिलेगा, यहां से जो रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। चेक कीजिए आप। जैसे x की वैल्यू आपने -1 ली है, -1, x की वैल्यू -1 पुट करिए आप, तो y क्या मिल जाएगा? +1। यहां से भी चेक कीजिए, -1 का मोड क्या हो जाएगा? +1, तो y +1, y +1, दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया। अगर हम माइनस नहीं लेते, यहाँ पर हम प्लस ही रख लेते, तो आप जानते हैं ये रिजल्ट सेम नहीं होता, तो ये इसके इक्वल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं, आपको हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हैं? आप नेगेटिव हो। सेकंड केस, x ग्रेटर देन 0 हो, x आप ग्रेटर देन 0 हो, देन क्या हो जाएगा? y +x। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, x पॉजिटिव है तो आपको हम प्लस के साथ रखेंगे, x आप नेगेटिव है तो आपको हम माइनस के साथ रखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है इक्वल टू 0 हो तो, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, लेकिन 0 को तो कंसीडर ही नहीं किया हमने, तो इक्वल टू 0 में आप दोनों में से कोई भी केस यूज कर सकते हैं, या ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 अपने आप में क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना हम प्लस के साथ रखते हैं ना माइनस के साथ रखते हैं। तो चलो हम लोग कहीं भी लेते हैं, इक्वल टू 0 में हमने ये केस ले लिया, आपको लगता है मुझे ये लेना चाहिए तो ये भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन है। तो कुल मिलाकर आपके पास स्ट्रेट्स ये कर्व हो गया है। इस कर्व को अलग अलग कंडीशन में हमने 2 लाइंस में, ये 2 लाइंस है, y x एक लाइन हो गया, y -x सेकंड लाइन हो गया, लेकिन ये लाइन है वो इस रेंज में आपको ड्रा करनी है, इस लाइन को इस रेंज में आपको ड्रा करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम ड्रा करते हैं y -x। अगर इस लाइन को कब जब ड्रा करेंगे आप, तो आप देखेंगे ये लाइन इस प्रकार से मिलेगी स्टूडेंट्स। आपको लाइन को ड्रा करना तो आपको आता है, देखिए x की वैल्यू क्या लेनी है? आपको नेगेटिव लेनी है। नेगेटिव कैसे लेनी है? जैसे आपने सोचिए एक बार के लिए, आपने -1 लिया है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। -1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? +1, तो ये आप समझ सकते हैं
-1 +1, ऐसे कुछ भी ले लिया आपने, ये ले लिया -1 +1, आपने -2 ले लिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ रही है +2, ये -2 हो गया, ये +2, -3 से +3, ये इस प्रकार से आएगा। अब 0 तक तो आप ऐसा करेंगे, लेकिन आफ्टर 0 के बाद देखिए आप 0 से आगे जाते आप क्या लेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब नेगेटिव, x की वैल्यू क्या लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे, तो ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे। x की वैल्यू नेगेटिव है तो इक्वेशन ये होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इक्वेशन ये होगा, ये समझिए आप। ओके स्टूडेंट्स, ये आप सीधा सीधा कहिए, आप दोनों केसेस में ये यूज करिए ना, नेगेटिव है तब भी आप इसको लीजिए, पॉजिटिव है तब भी आप इसको लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक यहाँ पर जैसे आप टेबल बना रहे थे प्रीवियस क्लासेज में, उस टेबल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे x हो गया और ये y हो गया, जैसे हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, देखिए समझिए, कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। ओके, x की वैल्यू को चूज किया हमने, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करेंगे तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, रखिए आप x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 2, -1 1 0 और 1 2 3 के लिए भी यही पुट करिए आप, तो 1 2 3 ऐसे। अगर आप यहां से कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, नेगेटिव ले रहे हैं तो इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव ले रहे हैं x को तो यहां से निकालेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। तो ये लाइन हमने ड्रा कर ली है, जैसे ही हम इस लाइन को इसको लेंगे >0, तो ये लाइन स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप लोगों को मिलने वाली है। इसको हम बोलते हैं y = x, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स y = -x। ये इस लाइन को हम नीचे नहीं ले जा सकते, इसको भी नहीं ला सकते क्योंकि परमिशन नहीं है। y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो y पॉजिटिव कब होगा, x एक्सिस के अप साइड में पॉजिटिव होगा। तो ये आपका एक कर्व हो गया है। अब इनके बिटवीन दो, फर्स्ट हमें करना क्या था, सर्किल को ड्रा करना था, कर्व को ड्रा करना था, जो हमने कर लिया है। अब कर रहा है इनसे जो बाउंडेड रीजन है, इनके बिटवीन जो रीजन है उसको पहचानना। तो पहचान लेंगे, आसान है, ये कर्व हो गया और ये सर्किल हो गया। तो स्ट्रेस दो टाइप से हो सकता है, एक तो लार्ज पोर्शन हो गया, एक स्मॉल पोर्शन हो गया, ठीक है ना। आप देखिए आप इसमें, एक तो ये वाला, ये सर्किल ले सके तो ये वाला हो जाएगा एक तो, और ये वाला हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि वो आपको लार्ज के लिए बोलता है या स्मॉल रीजन के लिए बोलता है। चलो एक बार भी हम स्मॉल रीजन यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो अगर हमें ये स्मॉल और लार्ज में से क्लियर करना पड़ेगा, अगर वो क्लियर नहीं करता है तो फिर हम लोग आंसर में करेक्ट कर देंगे। फिर लार्ज रीजन का एरिया ये होगा, स्मॉल का ये होगा। लार्ज का आप एरिया निकाल लें और स्मॉल निकालो, सॉरी स्मॉल का निकाल लो आप पहले, और लार्ज का कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, काफी सिंपल है। कैसे, सोचिए, सर्किल का एरिया निकालेंगे πr², रेडियस a है इसका। सर्किल का एरिया निकालने के बाद क्या होगा स्टूडेंट बताइए, सर्किल का एरिया आपको मिल गया है, उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो एरिया आपने निकाला है स्मॉल रीजन का, बाउंडेड रीजन है, वो माइनस कर दीजिए तो ये लार्ज आ जाएगा। ऐसे निकाल लेते हैं, तो ये हम निकाल लेते हैं, एक बार देखते हैं। अब ये एरिया देखिए स्टूडेंट्स, ये एरिया किस किस के बिटवीन है, ये सर्किल हो गया और ये कर्व है, ये गिवन कर्व, ये कर्व हो गया और ये सर्किल हो गया। इनके बिटवीन ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग नाम देते हैं O, इसका नाम देते हैं B, इसी हम दे दिया, इसका नाम देते हैं C और इसका नाम दे देते हैं D। ओके, अब इस एरिया को निकालेंगे हम लोग। बॉर्डर लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रीजन, बाउंडेड रीजन है, रीजन O C B D O। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप, O C B D O इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स को क्या कर सकता हूं, सिमेट्री यूज करेंगे। सिमेट्री कैसे, ये जो y एक्सिस है इस कंप्लीट रीजन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स, लेफ्ट साइड राइट साइड। हो सकता है डायग्राम में आपको कम ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन जो डायग्राम ने बनाया है वो रफली डायग्राम है,
इसमें एक्यूरेसी थोड़ी रखी हम लोगों ने, हमने रफली डायग्राम बनाया है। अगर हम एक्यूरेसी रखते हैं तो आपको दिखने में भी ये सेम दिखेगा, लेकिन सेम नहीं दिखते हुए भी सेम है। सिमेट्री है कि वाई एक्सिस है वो इस रीजन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं हम लोग ये वाला रीजन ले लें और इसका एरिया निकाल के सेम एरिया इसका होगा। अगर इसका इस रीजन का एरिया 5 है, 5 यूनिट, तो इसका भी कितना होगा, 5 स्क्वायर यूनिट होगा। तो हम ये वाला रीजन निकालेंगे तो उसको 2 टाइम कर देते हैं। बस ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। 2 टाइम 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन, स्टूडेंट बोली, ओ सी बी ओ। समझ आ गया होगा आपके? इस रीजन का एरिया हम लोग निकाल रहे हैं। 2 टाइम हो गया ये, डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं, चलो बॉक्स लगा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। हम केवल ये वाले रीजन का एरिया निकालेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट डबल होगा ना इसका, ये कंप्लीट रीजन होगा, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये निकाल लो, इसको डबल कर लेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा। अब इसको हम लोग 2 टाइप से आंसर दे सकते हैं। एक तो सिंपल, जो लास्ट स्टार्ट वाला हमारा एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक कर्व लेते हैं और कोई भी एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ले सकते हैं, वाई एक्सिस, उसका यूज करके भी आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है। और आप चाहते हैं कि एक्सिस का कोई यूज नहीं करना, हम डायरेक्टली बिटवीन 2 कर्व्स एरिया फाइंड आउट करना जानते हैं, तो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है, उससे भी आंसर दे सकते हैं। हम दोनों का ही यूज करने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट हम दे रहे हैं जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हम एक्सिस को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे। यहाँ से आपको सी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जिसको आपने नाम दे दिया एन। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है आपने। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। हम जो ये रीजन है, ये वाला OCBO, OCBO, इस रीजन को 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन के फॉर्म में इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे कि हर एक रीजन में ये एक्स एक्सिस जरूर शामिल होगा। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिंगल कर्व होता है और जो सेकंड होता है वो कौन होता है, एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है। अगर आप वहां तक जाना चाहते हैं तो एक्सिस को लाना पड़ेगा। हम एक्स एक्सिस को शामिल करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस को शामिल करना चाहते हैं, तो देखो इस रीजन को कैसे लिखेंगे हम लोग। इस रीजन को, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ONCBO माइनस एरिया ऑफ ONCO। समझ में आ गया होगा? एक बार मैं राइट कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। इज इक्वल टू 2 तो चलेगा स्टूडेंट, 2 टाइम है ये, तो लिख रहा हूं मैं यहां पर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन है, कौन सा है, ONCBO माइनस एरिया ऑफ, स्टूडेंट इसको हम ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम, ONC। ऐसे जब भी हम किसी भी रीजन को कोई नाम दे देते हैं, फिर O से स्टार्ट करके आपको O पर नहीं आना पड़ता। जैसे ONC हमने कह दिया ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब हो गया बाउंडेड रीजन। लेकिन अगर हम लोग कोई नाम नहीं दे रहे हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अगर हम ऐसा कोई नाम नहीं दे रहे हैं तो उस रीजन को जहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने O से स्टार्ट किया, O पर एंड करते हैं, इसका मतलब है ये बाउंडेड रीजन है। हम ये शो करना चाहते हैं ONCBO। O पर एंड क्यों किया, क्योंकि हमने इस रीजन के साथ कोई भी नाम यूज नहीं किया है जिससे क्लियर हो कि ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। तो यहां से हमने इसको बाउंडेड कर दिया, तो बाउंडेड लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हमने रीजन लिखा ONCBO, O से स्टार्ट होकर O पर हमने कंप्लीट किया। लेकिन ट्राइंगल यूज कर लिया तो ट्राइंगल का मतलब हो गया है कि ये अपने आप में बाउंडेड होता है। ट्राइंगल की डेफिनेशन आप जानते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज, इस लेसन के फर्स्ट एक्सरसाइज में आ गए हैं। इस रीजन को देखेंगे, ये रीजन के साथ
आप एक साइड देखेंगे तो एक्स एक्सिस है, इसके साथ भी एक्स एक्सिस है, देख लीजिए। अब इस रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए आप कौन सा रीजन हो गया, ये वाला ONCBO, ये वाला रीजन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे वर्टिकल स्ट्रिप्स में बहुत जो कह सकते हैं पतली पतली थिन साइज में आपको लेना है इसको, ऐसे यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक जाना है। क्यों? क्योंकि ये देखो आप, ये वाला रीजन है आपका, तो आपको वर्टिकल लेना है इसको या हॉरिजॉन्टल लेना होता है, दोनों में से एक लेना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने ये क्यों नहीं ले रहे हम लोग, क्योंकि ये लेंगे तो फिर ये आपको प्रॉब्लम करेगा यहां से यहां तक। तो थोड़ा धीरे धीरे आप प्रैक्टिस पे आ जाएंगे तो आसानी से क्लियर कर लेंगे कि वर्टिकल लेना हॉरिजॉन्टल लेना, दोनों में से बस एक कोई लेना होता है। हमने वर्टिकल ही ले लिया है। इसकी लेंथ को क्या लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, dx, सॉरी विड्थ को क्या लेंगे, dx। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस है और x एक्सिस का ये स्मॉल पार्ट है, वेरी स्मॉल पार्ट है, इसलिए इसको हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जो लेंथ होगी वो y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा तो उसको हम y के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसकी लेंथ हो जाएगी स्टूडेंट्स y। लेकिन ये y आप देखो, ये जो आपका स्ट्रिप है उसका जो सेकंड साइड है, वन साइड तो क्या है एक्स एक्सिस के साथ है, लेकिन जो सेकंड साइड है वो किसके साथ है, सर्किल। तो सर्किल से लिया जाएगा स्टूडेंट, तो इसको लिखा जाएगा YC। इसे क्लियर हो जाएगा कि y की वैल्यू हम किससे लेंगे, सर्किल से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, सर्किल से ले y की वैल्यू या इस कर्व से ले। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ये वर्टिकल स्ट्रिप है वो एक साइड तो क्या हो जाता है एक्स एक्सिस के साथ आ जाता है, लेकिन सेकंड साइड किस कर्व के साथ है, तो हम कह रहे हैं सर्किल के, सर्किल पर है, सर्किल पर है तो YC लिखेंगे इसको। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए इसका एरिया हो जाएगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट और होने वाली है आपको, ठीक है, देखते भी वो भी देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए YC dx, और क्या हो जाएगा, ऐसे कोई एक स्टेप थोड़ी लेंगे हम लोग, फिर ऐसे इनफिनिट्स, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से y एक्सिस से। अभी मैं बना नहीं रहा हूं, बनाऊंगा तो फिर सब कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा, डायग्राम क्लियर नहीं रहेगा। ऐसे स्ट्रिप्स ले लिए ऐसे, और हर एक वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया निकालना है लेंथ इनटू विड्थ से, और उनका क्या लेना है, सम लेना है। तो सम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल होगा नहीं होगा, ये समेशन होता है, कंटिन्यूअस समेशन, जो कंटिन्यूअस टर्म है उनका समेशन होता है। ये आपका हो गया इस रीजन का एरिया, ये वाला। लेकिन स्टूडेंट्स हमें ये करना पड़ेगा, कहां से स्टार्ट होके, यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाएगा ये वाला, देखो यहां से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक। तो हमें c के कोऑर्डिनेट चाहिए, या हम कहें n के कोऑर्डिनेट चाहिए, या c के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बताइए c के कोऑर्डिनेट कैसे लेकर आएंगे, ये काम हम लोगों को करना चाहिए था पहले, ये फॉर्मूला अप्लाई किया उससे पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अब बीच में हम लोग डिस्टर्ब हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कर लेते हैं। कैसे, सी आप किन किन का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो आपको पता चलेगा सर्किल एंड y इज इक्वल टू x। पहले हमने कहा देखो लाइन को रखा हुआ है y इज इक्वल टू x एंड सर्किल। तो स्टूडेंट मैं यहां पर एक बात कर लेता हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x। जो पॉइंट C है वो इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, सर्किल एंड। तो अगर आपको C चाहिए तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए y की वैल्यू x रखिए, यहाँ पर हमें x चाहिए, लिमिट किसकी लेंगे स्टूडेंट से, आपको वेरिएबल कौन है, dx, वेरिएबल कौन हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, तो लिमिट x की ले ली है, x की वैल्यू चाहिए तो y को कैंसिल करना पड़ेगा, y की वैल्यू पुट करिए आप यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, नेक्स्ट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, फाइनली x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a अपॉन रूट 2, माइनस क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये सर्किल इस लाइन को यहाँ भी करता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस वाला और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब आपको y कोऑर्डिनेट, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, x की वैल्यू प्लस रख रहे हैं तो ये प्लस वाले आएगा, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, n के कोऑर्डिनेट देंगे
a अपॉन रूट 2 0। अब हमें केवल x कोऑर्डिनेट चाहिए था। आप बताइए x कोऑर्डिनेट, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ एंड है हमारा, इस रीजन का एंड हो गया ना यहाँ पर, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है a अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा 0 to a by रूट 2। काफी सिंपल है। अब माइनस ये वाला, आप देखो फॉर्मूला नहीं बोलेंगे आप, एरिया ऑफ दिस रीजन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला है। अब आपको ये जो ट्राइंगल है ONCO, ट्राइंगल बोल दिया तो O तक आने की जरूरत नहीं है, ONC ये ट्राइंगल है, इस रीजन का एरिया भी हम निकालेंगे। तो इसे भी क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे इसे। अब इसकी विड्थ को क्या लिखेंगे dx, इसकी लेंथ को किसे लिखेंगे y से, और y किससे लिया जाएगा, लाइन से। किसे लिया जाएगा स्टूडेंट्स, लाइन। क्यों लिया जाएगा, ये समझने की इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस स्ट्रिप का जो वन साइड है वो एक्स एक्सिस के साथ है, तो सेकंड साइड किसके साथ है, लाइन के साथ है। तो लाइन से लेंगे YL, और YL जो कौन सा, ये वाला, क्योंकि आप ये नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ नहीं है, ये y इक्वल टू x लेना पड़ेगा, न कि y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, तो क्या लेंगे इसका एरिया, इसका एरिया बोलो लेंथ इनटू विड्थ YL dx, और इनका समेशन ले लेंगे। एक स्ट्रिप के से छोटी छोटी स्ट्रिप बनेगी यहाँ पर ऐसे, इस ट्राइंगल के इनसाइड, ओनली ट्राइंगल। अब लिमिट बोलिए, लिमिट आपको x की रखनी पड़ेगी, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x है, तो वेरिएबल यहाँ पर कौन होगा, x हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ लास्ट यहाँ हो रहा है इसका, सॉरी कहाँ हो रहा है इसका भी एंड, यहाँ से लेकर ये हो रहा है n के ऊपर हो रहा है, n पे जा रहा है, देखो ये स्टूडेंट्स n पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a अपॉन रूट 2, तो 0 to a by रूट 2। ओके, फॉर्मूला रेडी है। सॉरी स्टूडेंट, इसके आउटसाइड में कौन चलेगा, 2 क्यों चलेगा, क्योंकि हम ओनली इस रीजन का एरिया निकाल रहे हैं और हमें टोटल चाहिए ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा टोटल, इसका क्या हो जाएगा टोटल m होगा, तो 2 इसका आउटसाइड में ऑलरेडी चल रहा है फॉर्मूला में, देखिए आप 2 यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, 0 to a by रूट 2। ओके, y आपका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन आपको y के फॉर्म में, हमें x को x के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो y की वैल्यू आप x के फॉर्म में, किससे, c सर्किल, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर नोटेड था, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे हम, सर्किल से लेना है कर्व से लेना है, तो हमने c है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए आप, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हालांकि प्लस माइनस आएगा जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस, लेकिन हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको प्लस ले रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन 0 to a by रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, YL लाइन से, अब लाइन आपके पास ये है एक, तो एक ये है, तो हम लोग ये वाली लाइन लेंगे। क्यों लेंगे, यहाँ से देख लो स्ट्रिप का जो सेकंड साइड है इस लाइन के साथ है, ना कि इस लाइन, ये तो हम देख ही नहीं रहे ना, इसको कंसीडर नहीं करें, हम कंसीडर करें केवल इधर, तो y इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स x dx। अब तो सिंपल है। ओके, अब आप आ गए डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि आपका यहाँ पर जो इंटीग्रांड है वो ये है विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट्स होने की वजह से डेफिनेट इंटीग्रल है। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते आपका ये जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया आपको मिल जाएगा 2। चलो, इसका एरिया क्या होता है x, और इसका इंटीग्रल क्या होता है x अपॉन 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसका लिमिट है 0 to a by रूट 2 माइनस। ओके स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रल हो गया। अब इसका हम लोग लिमिट रख के डेफिनेट वैल्यू निकालेंगे। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to a by रूट 2। अब तो बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ पर क्या करेंगे अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो रिजल्ट मिलेगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा जो आपको गिवन क्वेश्चन है, जो इनके बिटवीन बाउंडेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। लेकिन ये स्मॉल रीजन का एरिया मिला आपको। स्मॉल रीजन जो होता है
माइनर रीजन हो गया, उसका आपको एरिया मिला ये वाला। अगर आपको ये वाला पूछता है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे। कंप्लीट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, पाई की वैल्यू क्या होती है, एक समय के पाई रहने दो, आर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू क्या है सर्किल की, ए है, ए स्क्वायर। इस सर्किल का एरिया आपके पास में आ ही गया है। अब क्या कर लेंगे आप लोग, ये जो आपका बाउंड्री रीजन निकाला, इसको इस सर्किल में से क्या कर देंगे माइनस, तो ये वाला आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग स्मॉल लार्ज में कंफ्यूज हो गए, दोबारा से आपको फिर ये मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। दोनों में से अगर आप कोई भी एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प लेके कैलकुलेट कर लेते हैं, तब फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो स्टूडेंट्स काफी आसान है, हमने समय जरूर दिया है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना टाइम दिया है। टाइम देने का मतलब बहुत क्लियर है, क्लियर यह है कि हम एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम एक सिंगल क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, उनका सॉल्यूशन जान सकते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसकी कैलकुलेशन आपको कर लेना, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं, मतलब बताना भूल रहा था। तो क्या देखेंगे हम लोग, ऐसे भी कर सकते हैं ना, डायरेक्टली सेकंड एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे सर्किल है, ठीक है, आपने क्या किया कि ये एरिया माइनस ये किया, नहीं किया, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, स्टूडेंट देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा डायरेक्टली जो ये स्ट्रिप्स है वो टू कर्व्स के बिटवीन लीजिए डायरेक्टली। आप एक्स एक्सिस का यूज करें ही नहीं, जरूरत नहीं है एक्स एक्सिस का यूज करना, ये तो हम धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस में आने के लिए करते हैं। आपको एरिया चाहिए सर्किल एंड लाइन, इन दोनों में बिटवीन, तो ये स्ट्रिप भी नहीं लेंगे आप, ये स्ट्रिप भी नहीं लेंगे, दोनों ही नहीं लेंगे आप, और ओनली स्ट्रिप ले, वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। तो वर्टिकल हमने लिया है, तो इसका एक साइड तो क्या है, वन साइड सर्किल पर है, सेकंड साइड क्या है, लाइन के ऊपर है। अब क्या होगा, इसकी जो विड्थ होगी वो तो एक्स एक्सिस का एक पार्ट होगा, dx होगा, लेकिन उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा yc, और यहां से यहां तक क्या है yl, तो दोनों का डिफरेंस yc माइनस yl, ऐसे yc माइनस yl, बस इतना सा है। जो टू कर्व्स है उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे yc माइनस yl, तो इस वर्टिकल स्ट्रिप की लेंथ आपको मिल जाएगी, और विड्थ क्या है dx। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, ओनली सी स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे हम लोग, लेंथ क्या है yc माइनस yl, लेंथ, विड्थ क्या है dx, और इसका क्या कर देंगे हम समेशन, और कहां से कहां तक चलेगा, यहां से लेकर यहां तक। तो लिमिट क्या होगी, 0 टू, लिमिट होगी 0 टू a बाई रूट 2। सेम आंसर होगा, सेम जैसे आप इसकी वैल्यू देंगे सेम, yc, y की वैल्यू सर्किल से रखेंगे तो यही आएगा, ये रहा, माइनस yl लाइन से देंगे, लाइन कौन सी वाली, y इक्वल टू x। तो स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कि जरूरी नहीं है कि आप एरिया बिटवीन टू कर्व्स के लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का यूज ले, ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप दोनों कर्व के बिटवीन जो स्ट्रिप होती है उसकी लेंथ को दोनों कर्व के डिफरेंस से निकालें। जैसे y1 माइनस y2 हो सकता है, y2 माइनस y1, तो 1 2 न करके हमने यहाँ पर c और l का यूज किया है, yc माइनस yl, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, विड्थ आपकी dx है, तो आसानी से ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, सीधा सीधा एक ही बार में फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके किया है। दोनों ऑप्शन है, जो आपको बेस्ट लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,